के एमडी एंड सीएफओ वेंकटरमन नारायणन और साथ साथ इस कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल बिजनेस सर्विसेज है उसके प्रेसिडेंट और सीईओ राजीव शाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है सीधी सी आवाज पे आज वक्त निकालने के लिए। अच्छा वेंकटरमन सर, शुरुआत आपके साथ करता हूं। बढ़िया मोमेंटम आपके बिजनेस में, तो Q1 में जो रिपोर्टेड रेवेन्यू ग्रोथ थी 9.6% आपने क्लॉक करी। बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर मोमेंटम आया, लेकिन ये जून तक की कहानी थी। अब जून के बाद मोमेंटम कैसा है धंधे में, बिजनेस में? वो मोमेंटम वैसे ही की वैसे ही है, इंटैक्ट है, एंड वी आर आल्सो सीइंग एन इंप्रूवमेंट इन द डिमांड सिचुएशन। जो हमारे एक्सिस्टिंग कस्टमर्स है उनसे भी और जो नए कस्टमर को हम फॉलो कर रहे हैं उनसे भी हमारा डिमांड सिचुएशन बेहतर हुई है। तो मैं पता है वेंकटरमन सर बात क्यों उठा रहा था, आप कह रहे हो अभी भी डिमांड सिचुएशन स्ट्रांग है, पर बीच में कमेंट आया था माइंड्री हैप्पीस्ट माइंड की तरफ से, वो कमेंट आया था कि भाई डिमांड स्ट्रांग है लेकिन समवॉट प्लेट्यूइंग आउट। तो थोड़ा सा स्ट्रीट में कंफ्यूजिंग सिग्नल्स गए थे। तो आप कह रहे हो ब्रॉडली डिमांड ट्रेंड्स रोबस्ट हैं, बहुत स्ट्रांग डील पाइपलाइन अभी भी नजर आ रही है? Not at least in the immediate 2 quarters. We are not seeing that. In fact, new projects are starting up. Existing customers are looking at new initiatives. जो नए कस्टमर हमको आ रहे हैं वो भी नए इनिशिएटिव लेके ही आ रहे हैं। The demand for new technology and digital transition and transformation is only increasing. तो उसके मुताबिक हमारा डिमांड ऊपर ही दिख रहा है। तो जब सब अच्छा दिख रहा है, डिमांड मोमेंटम स्ट्रांग है, तो कहते हैं ना, आर यू अपिंग द एंटे? आप लोगों ने मीडियम टर्म ग्रोथ गाइडेंस दे रखी है 20% ऑर्गेनिक ग्रोथ की। अभी भी उसी गाइडेंस पे आप लोग स्टिक कर रहे हो या आप समय आ गया इसे अपवर्ड रिवाइज करने का? मैं स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं इस बात पे क्योंकि स्ट्रीट तो आपकी ग्रोथ कहीं और इससे बेहतर एंटिसिपेट करके चल रही है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन और आपके जो कमेंट्री अगर थोड़ी सी मैच कर जाए तो और अच्छा हो जाएगा, स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ जाएगा। The 20% ऑर्गेनिक ग्रोथ जो हम बोल रहे थे वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के मुताबिक है। If you look at it, we are talking about a few years into the future. जो आप अभी देख रहे हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, एक साल, 1 year over year. So that can be much higher. और एक और बात है, when business flows happens, we are not going to say no to it, and we are not going to say that just because we have said it's 20%, we will not do higher than those numbers. So immediate साल के लिए जो अभी FY22 की बात कर रहे हैं, तो हम जो करना है वो करेंगे to make sure that our business we are able to satisfy all demands from our customers and prospects. तो एक इशू सॉर्ट आउट हो गया, वो डिमांड प्लेटू आउट होना ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे हो अभी भी हेल्दी ग्रोथ, हेल्दी ट्रैक्शन है। Q1 अच्छा परफॉर्मेंस था, Q1 के बाद जून के बाद भी मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इशू था, डिमांड बढ़िया है पर दिक्कत सप्लाई साइड इश्यूज की आ रही थी, वो प्रेशर्स वहां से फील हो रहे थे। आपका Q1 मार्जिन से 170 बेसिस पॉइंट्स Q on Q गिरा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या वो जो हायर कॉस्ट्स हैं, सप्लाई साइड प्रेशर्स हैं, वो पास ऑन कर पाए आप लोग प्राइस इंक्रीजेस के तौर पे? क्या क्लाइंट्स एमिनेबल हैं उस बात को लेकर? क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं वो प्राइस राइजेस? कर पा रहे हो आप लोग मार्केट प्लेस में? कैसे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मार्जिन कैसे प्रोटेक्ट होंगे सर? तो एक बात से शुरू करूंगा। जो हमारे पिछले क्वार्टर का मार्जिन था वो 26% था। आपका जो नंबर आप 24 बता रहे हैं वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या एडजस्टमेंट के बाद के नंबर है। तो अगर उसको निकालेंगे तो हमारा नंबर तो 26% ही है। वो जो Q1, Q4 और Q1 के एक ही नंबर है। इनफैक्ट वी हैव डन बेटर देन Q4 ऑफ लास्ट ईयर। बट यस, जब डिमांड पिकअप हो जाता है और सप्लाई का थोड़ा कंस्ट्रेंट होता है, then we are having to obviously make adjustments in our hiring pattern, internal compensation benchmarking. ये जो हम करना चाहते हैं वो करना ही पड़ेगा, और के साथ साथ ही there will be a small impact on margins. That is why I have been always guiding that our margin will be about in the range of 22 to 24% in the long term. But hopefully we are able to manage at the 25-26 number right now. मगर उसके साथ साथ जो डिमांड के साथ हो रहा है, कस्टमर इज ऑल्सो विलिंग टू पे हायर प्राइसेस
उसको भी पता चल रहा है कि डिमांड सिचुएशन के साथ साथ सप्लाई सिचुएशन की क्या हालत है. Thanks to all the news items and news channels, they are also now aware of the situation. So to that extent, they are also happy to increase. I don't want to use the term pricing power. वो सब नहीं कहना चाहता हूँ. मैं इतना तो बताना चाहता हूँ कि customers are happy to pay higher prices for better technology to make sure that the projects that we start for them are successfully completed and taken to the next level. चलिए, तो प्राइसिंग पावर नहीं लौटी, ऐसा कहना गलत होगा कि प्राइसिंग पावर लौट आई, लेकिन जो एक्सेस कॉस्ट आ रहे हैं कस्टमर समझ रहे हैं, क्लाइंट समझ रहे हैं और कुछ हद तक बर्डन वो भी लेने को तैयार हो रहे हैं. ठीक है, अच्छी बात. पर राजीव सर, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं. ये जून तक की कहानी थी. जून के बाद ये सप्लाई साइड इश्यूज और बढ़े हैं क्या, दिक्कतें बढ़ी हैं क्या? आप लोगों की सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट बढ़ रही थी, आपका एट्रिशन बढ़ते बढ़ते 14% के आसपास आ गया. अब स्थिति क्या है सर? और ये जो आंकड़ा आया 14-14.5% एट्रिशन का, मानू क्या ये पीक एट्रिशन नंबर है या पीक अभी दूर है? पहले तो मैं वो बोल दे रहा हूँ कि वेंकट का जो बोला उसको ऐड कर रहा हूँ कि it's not just a price increase from the customer, it is also higher value that we deliver to customers. So higher end projects that we get involved in. So to consultative, higher business analyst related stuff that we are able to जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहे हैं उससे हमें करीबन ज्यादा फायदा हो रहा है प्राइस इंक्रीज से भी. So higher value addition work is also giving us a higher रियलाइजेशन. सो वो है. दूसरा है कि आपने बताया कि जो सप्लाईज का चैलेंज तो है सबको, बट हमारा जो डिजिटल हम लोग कर रहे हैं डिमांड तो बहुत अच्छा है अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स, ऑल जियोग्राफीज. सो डिमांड इज नॉट एन इश्यू. Customers are seeing the value. So it is not just continue to ask for higher price increase, but how do we continue to move up the value chain to deliver higher value? And वही हमारा rate realization में भी impact होगा और वही हमारा revenue per customer का increase ज्यादा होगा, $1 million customer का increase ज्यादा होगा. So all this stuff. So once you have $1 million customers, your incremental investment जो कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ता है. ठीक है, तो ट्रैक्शन डिमांड साइड तो वैसे ही स्ट्रांग है. वेंकट सर, एक जाते जाते आखिरी सवाल. बढ़िया डिमांड साइड में मोमेंटम आपकी कंपनी में, इंडस्ट्री वाइड ज्यादातर सब प्लेयर्स यही रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है. पर वो मोमेंटम टॉप लाइन में तो बढ़िया है, डर स्ट्रीट में ये है ये सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स, एक बार साल में, 2 बार साल में सैलरी इंक्रीजेस, वो एट्रिशन का प्रेशर, ये सब परकुलेट होकर बॉटम लाइन पे इंपैक्ट कर रहा है. तो एक तरफ रेवेन्यू ट्रैक्शन बढ़िया रहेगा लेकिन कमेंसुरेट वो बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट नजारत रहने वाला है, वो नजर नहीं आएगा. ये आगे की कहानी ऐसी होने वाली है क्या? मैंने तो बता रहा था कि हमारा मार्जिन तो 26% था. अगर वो आप निकालेंगे वो वन टाइम एडजस्टमेंट, उसके बाद 26% नंबर कितने क्वार्टर तक हम मेंटेन कर पाएंगे. तो लॉन्ग टर्म में मैंने तो इतना भी बता दिया कि 22 to 24% हमारा सस्टेनेबल मार्जिन रहेगा. और फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे वी हैड एडेड 310 पीपल, दैट वाज अ नेट एडिशंस इन द नंबर. और जब पूछे गए थे तो मैं ये भी बताया था कि अगले 4 क्वार्टर में अगर हम 300 एडिशंस, नेट एडिशंस कर पाएंगे तो बहुत खुशी की बात होगी. एंड वी आर ट्रेंडिंग टुवर्ड्स दैट एज वी स्पीक. ठीक है. एंड वी आर आल्सो मेकिंग श्योर दैट वी आर प्लेइंग ऑन द मल्टीपल लीवर्स दैट आर अवेलेबल. तो बिजनेस में लीवर्स होते हैं. यूटिलाइजेशन की बात करें तो वो एक लीवर होता है. प्राइसिंग का बात हो चुकी है, उसमें कस्टमर्स आर हैप्पी टू पे मोर. और तीसरी बात है हमारा जो एट्रिशन तो 14% था पिछले क्वार्टर में, वो तो हाई ही रहा था और थोड़ा हाई और हाई. तो आप कह रहे हो बाकी लीवर्स मदद करेंगे, लेकिन सर आप खुद ही कह रहे हो इस समय एडजस्टेड मार्जिन 26% में है, आगे की पिक्चर आपको नजर आती है 22 से 24% के आसपास की. तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन तो शायद देखने को यहां पे भी मिलेगा. खैर मैं बहुत ज्यादा नंबर्स पर ट्वेल नहीं करूंगा क्योंकि अब आप लोग के क्वार्टरली नंबर्स आने, तब फिर इस बात पे अपन लोग और डिटेल में बातचीत करेंगे.
तो डिमांड मोमेंटम बढ़िया, इशू सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स के, कुछ हद तक क्लाइंट्स को ये एक्सेस कॉस्ट पास ऑन करी गई है, कुछ हद तक बाकी लीवर्स होंगे जो शायद मदद कर दें, उस तरह का प्रेशर शायद बॉटम लाइन पे पर्कुलेट ना हो। इस नोट पर वेंकट रमन सर और राजीव सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।